नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 158 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। देखिएगा, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया गया है। देखिएगा, श्रृंखला सीरीज को तो पहले आपका 543 दिया गया है। 543 के आगे आपका 327 है। 327 के आगे आपका 202 दिया गया है। 202 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के आगे देखिएगा आपका 111 है और 111 के आगे आपका 103 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपके नीचे की ओर घट रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये आपका 543 से 327 किस प्रकार से लिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 543 माइनस करेंगे 216 तो ये आपका 327 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 327 से आपका 202 दिया गया है। यहाँ पर आपका -125 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के आगे देखिएगा तो 111 से आपका 103 है। यहाँ पर आपका -8 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अंतर को, तो देखिए 216 है। 216 क्या होता है दोस्तों, ये जो है ये आपका 6 के पावर 3 होता है। 125 ये आपका 5 के पावर 3 होता है और देखिए 8 है, ये जो है ये आपका 2 का पावर 3 होता है। ध्यान से देखिएगा, 6 के पावर 3 है, 5 के पावर 3 है, यानी कि एक घटाकर पावर 3 कर दिया गया है। उसी प्रकार से अगला जो है वो आपके 4 के पावर 3 हो जाएगा। 4 का पावर 3 आपका कितना होता है, 64 होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जो है -64 हो जाएगा। जब हम लोग 202 - 64 करेंगे तो आपका 138 हो जाएगा। 138 देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग 138 से आगे देखिएगा तो आपका 111 है। यहाँ पर जो है -27 कर दिया गया है। -27 आपका क्या होता है, 3 के पावर 3 होता है। ध्यान से देखिएगा, 6 के पावर 3, 5 के पावर 3, 4 के पावर 3, 3 के पावर 3 और 2 के पावर 3, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 138 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 2.25 का संबंध 13/4 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 3.75 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा, पहले आपका 2.25 है और 2.25 से हमें 13/4 लाना है। अगर आप लोग 13/4 को ध्यान से देखिएगा तो ये आपका क्या होता है, ये जो है ये आपका 3.25 होता है। देखिएगा यहाँ पर आपका 2.25 है और यहाँ पर आपका 3.25 है। यहाँ पर यानी कि +1 कर दिया गया है। 2.25 + 1 आपका 3.25 होता है और 13/4 जो है ये आपका 3.25 होता है। उसी प्रकार से देखिएगा
3.75 है, तो यहाँ पर हम लोग +1 करेंगे। 3.75 + 1 जो है ये आपका 4.75 हो जाएगा। 4.75 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका 19/4 है। 19/4 आपका क्या होता है दोस्तों, ये जो है ये आपका 4.75 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 19/4 भरा जाएगा। 19/4 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से कपास का संबंध सफेद के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है कोयला का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका कपास से सफेद किस प्रकार से लिख रहा है, कपास से सफेद किस प्रकार से आपका संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा कोयला से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कपास का जो रंग होता है वो आपका सफेद होता है। उसी प्रकार से दोस्तों जब हम लोग सोचेंगे कोयला, तो कोयला का जो रंग है वो आपका काला होता है। काला आपका कौन सा ऑप्शन में है, काला आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। सांसद, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सांसद, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का आपका किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में आपका कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सांसद के अंदर आपका मंत्री परिषद होता है और मंत्री परिषद के अंदर ही आपका प्रधानमंत्री होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग सांसद के लिए एक गोला बना लेंगे। सांसद के अंदर आपका मंत्री परिषद आ जाएगा और मंत्री परिषद के अंदर ही आपका प्रधानमंत्री होता है, यानी कि इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिसिंग नंबर से भी रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो देखिए इस वाले खंड में जो है वो आपका बड़ा बड़ा संख्या है, 96 है, 60 है और 120 है। ऐसे प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोचेंगे, ये आपका 8, 6 और 2 से 96 किस प्रकार से लिख रहा है, 15, 2 और 2 से 60 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे इस वाले क्वेश्चन मार्क, और 5 और 6 से ये 120 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिएगा पहले हमें क्या करना है, 8, 6 और 2 से 96 लाना है। अगर हम लोग तीनों संख्याओं को आपस में गुना कर ले, यानी कि 8 गुना 6 करेंगे तो 48 और 48 गुना 2 आपका 96 होता है, यानी कि तीनों संख्याओं को गुना करने पर 96 पूरता है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे 15 गुना 2 आपका 30 होता है और 30 गुना 2 जो है ये आपका 60 होता है, यानी कि तीनों संख्याओं को गुना करने पर यहाँ वाला संख्या आपका मिलता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर पहले आपका 2 संख्या दिया गया है, 5 गुना 6 करेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा। और देखिएगा हमें 120 लाना है,
30 गुना 4 जो है ये आपका 120 होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे 4 को रखने पर हमें तीनों संख्याओं को गुना करने पर 120 प्राप्त हो जाएगा। 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, मंगल और बुध का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो आपके बुध हो जाएंगे। बुध के बाद आपका जो है वो शुक्र होता है, यानी कि 3 नंबर। शुक्र के बाद आपका क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। पृथ्वी के बाद आपका हो जाएगा मंगल, यानी कि 4 नंबर। और मंगल के बाद आपका हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 5 3 1 4 2 दिया गया है। 5 3 1 4 2 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका ये सभी शब्दों का सही क्रम बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है यदि मार्बल्स को किसी कोड में PDUEOH भी लिखा जाता है तो GIN को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका मार्बल से PDUEOH भी किस प्रकार से लिख रहा है। देखिएगा मार्बल्स को, तो मार्बल जो है ये आपके MARBLESS से मिलकर बनता है, LES से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड आपका PDUEOH भी दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो M से आपका P है +3 है, A से आपका D है +3 है, देखिएगा R से आपका U है +3 है, B से आपका E है +3 है, L से आपका O है +3 है, E से आपका H है +3 है और S से आपका B है +3 है। यानी कि मार्बल्स के सभी अक्षर में +3 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका GIN दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर में +3 करेंगे। देखिएगा G +3 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, G आपके 7वें पर होता है, 7 + 3 आपका 10 और 10वें पर J होता है। आगे आपका I है, I आपके 9वें पर होता है, 9 + 3 आपका 12 और 12वें पर L होता है। आगे आपका N है, N जो है ये आपके 14वें पर होता है, 14 + 3 आपका 17 और 17वें पर आपका Q होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका JLQ दिया गया है, JLQ आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी दोस्तों आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका AER दिया गया है, इसके आगे देखिएगा तो आपका DIT दिया गया है, DIT के आगे देखिएगा तो आपका GM भी दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो A से आपका D है +3 है, D से आपका G है +3 है। देखिएगा +3 तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। G आपके 7वें पर होता है, 7 + 3 आपका 10 और 10वें पर J होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखेंगे तो E से आपका I है +4 है। आगे देखिएगा I से
आपका m है +4 है, आगे भी हम लोग +4 करेंगे। देखिए +4 तो आगे भी हम लोग दूसरे वाले अक्षर में +4 करेंगे। m जो है ये आपके 13वें पर होता है, 13 + 4 आपका 17 और 17वें पर आपका q होता है। तीसरे वाले अक्षर से देखेंगे तो r से आपका t है +2 है, टी से आपका भी है +2 है। देखिएगा तीसरे वाले अक्षर में +2 कर दिया गया है, तो आगे भी हम लोग +2 करेंगे। टी जो है भी जो है ये आपके 22वें पर होता है, 22 + 2 आपका 24 और 24वें पर आपका x होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका JQX दिया गया है, JQX आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका JQX भरा जाएगा। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से ABC का संबंध FFF के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है MDP का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका ABC से आपका FFF किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा MDP से आपका कौन सा अक्षर बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर सिंगल अक्षर को, तो A से आपका F है, यहाँ पर आपका +5 बनता है, B से आपका F है +4 है और C से आपका F है +3 है। यानी कि पहले अक्षर में +5, दूसरे में +4 और तीसरे में +3 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका MDP दिया गया है, पहले अक्षर में हमें +5 करना है। M आपके 13वें पर होता है, 13 + 5 आपका 18 और 18वें पर आपका R होता है। आगे आपका D है, दूसरे में +4 करना है, D आपके चौथे पर होता है, 4 + 4 आपका 8 और 8वें पर आपका H होता है। आगे देखिएगा P है, तीसरे में +3 करना है, P जो है ये आपके 16वें पर होता है, 16 + 3 आपका 19 और 19वें पर आपका S होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका RHS दिया गया है, RHS आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका RHS भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में 191 है, ऑप्शन बी में 200 है और ऑप्शन सी में आपका 808 है, ऑप्शन डी में आपका 1331 है। ध्यान से देखिएगा तो 1331 जो है ये आपका 11 के पावर 3 होता है, जबकि कोई भी संख्या किसी भी संख्या का क्यों नहीं दिया गया है, यानी कि सबसे अलग आपका ऑप्शन डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर है विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपके पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है,
उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। दक्षिण आपका नीचे की ओर है, यानी कि विजय नीचे की ओर पहले 12 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर दाई ओर मुड़कर 10 किलोमीटर यात्रा करता है। जब यहाँ से वह दाई ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम की ओर वह जो है 10 किलोमीटर यात्रा करता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर दाई ओर मुड़कर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। जब यहाँ से वह दाई ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है उत्तर की ओर हो जाएगा, यानी कि उत्तर की ओर वह 12 किलोमीटर यात्रा करता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिएगा, विजय यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ तक चलकर आया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिएगा, नीचे आपका 10 किलोमीटर है तो ऊपर भी आपका 10 किलोमीटर हो जाएगा। 10 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस कथन को वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए, कथन एक आपको कह रहा है कुछ सेब लाल है। कुछ सेब क्या है, लाल है, यानी कि ये पहले आपका क्या हो जाएगा, सेब हो जाएगा। और कुछ सेब आपका क्या है, लाल है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ये दोनों आपस में कुछ इस प्रकार से जुड़े रहेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, कथन 2 को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी लाल संतरे है। सभी लाल क्या है, संतरे, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है ये आपका संतरा हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग संतरा भी लिख लीजिएगा ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िएगा और इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए, निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कोई संतरे सेब नहीं है। कोई संतरे सेब नहीं है। यहाँ पर देखिएगा तो सेब और संतरे आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ संतरे जो है वो आपके सेब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कोई संतरे सेब नहीं है, यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत है। निष्कर्ष 2 को देखेंगे, कुछ सेब संतरे है। देखिएगा, सेब और संतरे आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ सेब जो है वो आपके संतरे हो सकते हैं। निष्कर्ष 2 आपका सही बनता है। कौन सा ऑप्शन में निष्कर्ष 2 को निकाला गया है, ऑप्शन बी में देखिएगा तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं 2 चिन्हों को परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। यहाँ पर आपका एक समीकरण दिया गया है। ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया गया है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कौन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर ये समीकरण जो है वो सही हो जाएगा। समीकरण को मान देखिएगा तो आपका 51 दिया गया है। 51 जो है ये आपका ना ही दशमलव में है और ना ही बाटा में दिया गया है, यानी कि भाग जो है वो आपका पूरा पूरा लगना चाहिए। ऑप्शन ए में देखिएगा तो गुना के जगह पे घटाओ और घटाओ के जगह पे गुना को रखने के लिए बोला जा रहा है। 9/3 करेंगे तो आपका भाग जो है वो पूरा पूरा लगता है। तो इस वाले समीकरण को हम लोग हल करके देखेंगे। देखिएगा, पहले आपका 4 घटाओ 10 है। घटाओ के जगह पे गुना को रखना है तो 4 गुना करेंगे 10, उसके बाद गुना है। गुना के जगह पे घटाओ रखना है तो घटाओ करेंगे 5, उसके बाद आपका जोड़ 9 है और भागा 3 है। इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 4 गुना 10 जो है ये आपका 40 होता है। घटाओ करेंगे 5, जोड़ करेंगे 9/3 आपका 3 हो जाएगा। आगे देखिएगा 40 घटाओ 5 आपका 35 होता है और 35 + 3 आपका 38 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका 51 दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये आपका गलत है। ऑप्शन बी को देखेंगे तो भाग के जगह पे गुना और गुना के जगह पे भाग रखने के लिए बोला जा रहा है। देखिएगा, पहले आपका 4 घटाओ 10 है। 4 घटाओ 10 करेंगे, उसके बाद गुना है, गुना के जगह पे भाग को रखना है तो यहाँ पर आपका भागा 5 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ है 9/3 है, भागा के जगह पे गुना रखना है तो गुना 3 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो देखिएगा 10
4 घटाव करेंगे 10/5 जो है ये आपका 2 हो जाएगा, प्लस करेंगे 9 गुना 3 आपका 27 होता है। 4 घटाव 2 आपका 2 हो जाएगा, 2 प्लस 27 आपका 29 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 51 दिया गया है, ये भी ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। ऑप्शन सी को देखेंगे तो जोड़ के जगह पे घटाओ और घटाओ के जगह पे जोड़ रखने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा आपका 4 है, उसके बाद घटाओ है, घटाओ के जगह पे जोड़ रखना है तो जोड़ करेंगे 10, उसके बाद आपका गुना 5 है, फिर देखिएगा जोड़ है, जोड़ के जगह पे घटाओ रखना है तो घटाओ करेंगे 9, उसके बाद आपका भागा 3 है। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 4 जोड़ 10 गुना 5 आपका कितना होता है 50 होता है, घटाओ करेंगे 9/3 आपका 3 होता है। देखिए 4 जोड़ 50 आपका 54 हो जाएगा, 54 घटाओ 3 आपका 51 होता है। देखिए 51 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही दिया गया है। जोड़ के जगह पे घटाओ और घटाओ के जगह पे जोड़ को रखने पर ये जो समीकरण आपका दिया गया है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर दाएं में चले जाती हैं और दाएं वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर बाएं में चले आती हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका खंड दिया गया है ये आपके उलटने के बाद भी कुछ इसी प्रकार से आपका दिखाई देगा और ये जो आपका 2 दिया गया है ये आपके उलटने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और ये जो आपका 3 यहाँ पर दिया गया है ये आपका उलटकर यहाँ पर चलाएगा और उलटने के बाद ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और ये जो आपका 5 दिया गया है ये आपके उलटने के बाद इस वाले खंड में हो जाएंगे और ये आपको अब कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस प्रकार का प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में तो सबसे पहले आपका कुछ इस प्रकार का आकृति है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनता है। आगे देखिए एक लाइन इस प्रकार से है, यहाँ पर भी आपका एक लाइन इस प्रकार का दिया गया है, उसके बाद आपका इस प्रकार का एक लाइन है, यहाँ पर भी आपका इस प्रकार का एक लाइन दिया गया है। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति जो है वो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।